1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति, उसकी भूमिका, उसकी घटनाएं, उसकी उपलब्धियां और उसके बाद एक लगातार वो एक महासंग्राम जो कुछ सफल हुआ, कुछ कम सफल हुआ, कुछ नहीं सफल हुआ, परंतु एक बहुत बड़ा प्रयास। उसमें जो एफर्ट्स हुए थे, जो युद्ध स्तर पर बड़े बड़े प्रयास हुए थे, उसका परिणाम बहुत दूर तक नजर आ रहा था। भारत के अंदर और भारत के बाहर बहुत सारे क्रांतिकारियों द्वारा, देश के सपूतों के द्वारा बड़े पैमाने पर ये प्रयास होने आरंभ हो गए थे और ये विश्वास जग गया था कि हम इन अंग्रेजों को किसी भी तरीके से खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म चला हुआ था एप्लीकेशन दे करके काम करने वाला, वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म, वो पर्याप्त नहीं था। ऐसा जानने वाले, समझने वाले, मानने वाले लोग देश विदेश में हर प्रकार से सक्रिय हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने अनुशीलन समिति के 5 महान क्रांतिकारियों का, मदन लाल ढींगरा का, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर का, और एक बीच में वीर हकीकत का 14 वर्षीय वो नौजवान किस तरीके से उसका अंत किया गया। सारी दुनिया के अंदर ऐसा पाशविक अत्याचार देखने को, सुनने को मिलेगा नहीं। भारत में यद्यपि समय समय पर ऐसे कई काम हुए, कई कारनामे हुए, कई कुकृत हुए। वीर हकीकत का भी मैंने बीच में दिया। बीच बीच में मैं एक गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से इन सारे महापुरुषों को, अज्ञात असंख्य अनगिनत उन वीर सपूतों को, नीम के पत्थर क्रांतिकारियों को, उन महातपस्वियों को, उन मौन तपस्वियों को जिनको कोई याद नहीं कर पाता, इसलिए कि इतिहास में उनको कहीं कोई स्थान ही नहीं है। वो पाप जो यहाँ के काले अंग्रेजों ने किया और वो पाप जो उनसे प्रेरित वामपंथियों ने किया, उस कलंक को मिटाने का समय आ गया है। वो कलंक हमको ही मिटाना है। हमें ही विकृत किया गया है, हमें ही गलत ढंग से पेश किया गया है, हमें ही कायर बुज़दिल पता नहीं क्या क्या बोला गया है। जबकि राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक बराबर संघर्ष होता रहा। इस विश्वगुरु भारत को, सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए, ध्वस्त करने के लिए और हर तरह से इसका मलिया मेट करने के लिए। और वो जो भी लोग आते रहे, आराम से उनको सोने की तश्तरी में हमने भारत सौंप दिया, ऐसा नहीं। भारत के किसी न किसी कोने में, कहीं ना कहीं ठीक ठाक, बढ़िया से बढ़िया वीरता और शौर्य की पराकाष्ठा पेश करता हुआ ऐसा संघर्ष बराबर चला। विजय और पराजय के बीच में हम लोग आगे बढ़ते रहे। देश का कोई ना कोई हिस्सा विदेशियों और विधर्मियों के कब्जे में था, लेकिन पूरे भारत के अंदर ऐसा नहीं था। फिर भी कुछ हमारी कमजोरियां, कुछ हमारी विकृतियां और गद्दारों को सहन करने की जो हमारी आदत, और अपने स्वार्थ के लिए विदेशी और विधर्मी को बुलाने की आदत, यही आपने कल किसान आंदोलन में भी देखा है। अभी 26 जनवरी को, उसके बाद भी देख रहे हो, उसके पहले भी आ रहा है। शाहीन बाग में भी यही हुआ था, जेएनयू में यही हो रहा है, जामिया मिल्लिया में यही हो रहा है, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यही हो रहा है। इस देश के अंदर कुछ केंद्र बन चुके हैं ऐसे, जिनको समझना, पहचानना जरूरी है और उनको ध्वस्त करना जरूरी है, ताकि इन गद्दारों के कारण देश के ऊपर फिर कभी आंच ना आए। विदेशियों के साथ मिल करके यहाँ को समाप्त करना, यहाँ की व्यवस्था को ध्वस्त करना, यहाँ की व्यवस्था को उजाड़ने के लिए येन पराक्रेन भारत आगे क्यों बढ़ रहा है। अब 6-7 वर्ष से भारत कितनी तीव्र गति से सारी दुनिया के अंदर अपना सर ऊंचा उठा करके सारे विश्व के अंदर बिना तलवार के आज भी विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहा है।
इस तरह के प्रयास को ना तब लोग सहन कर सकते थे, ना आज सहन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे गद्दारों को पहचानना ज़रूरी है और ऐसे देशभक्तों को स्मरण करना ज़रूरी है। आइए इन देशभक्तों ने, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके लिए एक गीत के द्वारा उनके श्री चरणों में एक पुष्प भेंट किया जाए, श्रद्धांजलि दी जाए, उनको स्मरण किया जाए। जय मातृभूमि जीवन भर, निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। सबसे ऊंचा मस्तक तेरा, चरणों में सागर का घेरा। सबसे ऊंचा मस्तक तेरा, चरणों में सागर का घेरा। दसों दिशाएं सांझ सवेरे, दसों दिशाएं सांझ सवेरे, तुझको शीश निवाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर, निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। तूने दिया खेलता बचपन, फिर अथाह बलशाली यौवन। तूने दिया खेलता बचपन, फिर अथाह बलशाली यौवन। शत शत जीवन तेरी सेवा, शत शत जीवन तेरी सेवा का हम अवसर पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर, निश दिन तेरा ही गुण
गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। भौतिकता से सब जग मोहित, तू ही दर्शन से आच्छादित, भौतिकता में सब जग मोहित, तू ही दर्शन से आच्छादित, समय समय पर ईश मुखों से, समय समय पर ईश मुखों से धर्मोपदेश कराए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर, निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। आइए इस श्रद्धांजलि के साथ हम इस बात का ध्यान में रखें, हमेशा ध्यान में रखें, जिन गद्दारों के कारण हम गुलाम हुए थे वो गद्दार आज भी दिखते हैं, पहचानने की ज़रूरत है। बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ छाती तान के निडर होके कुछ भी बोलते हैं, आज़ादी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर। जब लोकतंत्र की मूल व्यवस्थाओं में अब उनका कुछ चल नहीं रहा, सशक्त देशभक्त नेतृत्व के आ जाने से, तो अब वो बहुत घटिया कामों में आ गए हैं। साल में एक बार उनको बड़ा आंदोलन करना है, कहीं आंदोलन हो रहा है तो उनकी कंधे पर बंदूक रख के चलानी है। ये सब तमाशे आपके सामने आएंगे, इनको पहचानिए। इनको पहचानने के बाद सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए, और देश के इन गद्दारों को कैसे आइसोलेट किया जा सकता है, कैसे सरकार अपना काम करेगी, समाज भी जागरूक होगा तो सरकार को प्रेशराइज करेगा कि इन देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कानून क्यों नहीं है। नहीं है तो कानून बनाओ, और कानून बने हुए हैं तो उनको सख्ती से लागू करो। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इन देश के गद्दारों को, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार, बिकाऊ लोगों को उचित दंड दिया जाए। ये सब तो कहने की नीचे से आवाज़ आनी चाहिए ना। उसी आवाज़ की मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। एक तो उन महान सपूतों को जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहूत कर दिया और इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, उनको कोई जानता नहीं। यही वीर हकीकत जो मैंने 14 साल के बालक का बलिदान, महाबलिदान, अमर बलिदान आपके सामने रखा, कितने लोगों को पता था भाई? नहीं पता था, बहुत नहीं पता था। आइए मेरे इस प्रयास के अंदर आपको अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।